वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको हम लोग फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 13 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। वो सारे वीडियोज़ जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ पर आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट वाला। उसमें वो सारे सोल्यूशन क्या है अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आपने देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और किसका 14 का, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, तो 22 से 23 वाला यही नंबरिंग है क्वेश्चंस का। अगर आपके पास बुक एडिशन 23-24 वाला होगा या पुराना वाला बुक एडिशन होगा, तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14। और क्वेश्चन नंबर 13 और 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको क्या करें, ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। बोलता है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कि कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक इन द बिगिनिंग, मतलब कहने का मतलब है आपको ओपनिंग स्टॉक निकालना है, ठीक है जी। और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है देख लीजिए। बोलता है परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना है 40,000, यानी परचेजेस कितना है आपका 40,000। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कितना है 60,000। आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है 4,000। वेजेस कितना है 1,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 3,000। और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है 50%। यानी ये आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और इसके साथ से बोलता है कि आप क्या निकाल के बताइए, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। हम आपको फार्मूला के तहत भी बना के दिखाएंगे। और फार्मूला कैसे बना, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फार्मूला खुद ही क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए पूरा वीडियो कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपका 13-14, इसको 2-3 मैथड से आप बना सकते हैं, जैसे आपका मन करे। हम एक मैथड को लेके क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम जो मैथड को लेके सॉल्व करेंगे वही जरूरी नहीं है कि आप उसी मैथड से आप बनाएं, 2-3 मैथड से बन सकता है। हम एक मैथड के द्वारा आपको बना के दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जितना का सामान बेचा, यानी जितना का सामान है उसका 50% क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग जो कॉस्ट है उसको कितना मान लें 100, कितना मान लें 100 रुपीज़। आप एक्स भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए बोलता है क्या, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन आपका 50%। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि आपका कॉस्ट कितना मान लेंगे 100। पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन नंबर कितना हो जाएगा, ये मेरा 13, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रुपीज कितना 100, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना मान लिए हैं 100 रुपीज़। आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्स मान के भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना का सामान बेचा, हम कितना मान लिए 100 रुपीज़। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि कॉस्ट का आपका 50% क्या है ग्रॉस प्रॉफिट। बात को समझिएगा, जितना कॉस्ट है ना उसका 50% क्या है ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम लोग जल्दी से। यहाँ पर क्या निकाल लें, ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप बताइए सोच के कि आपका क्या बोलता है कि लागत का 50% क्या है ग्रॉस प्रॉफिट। लागत कितना माने हैं 100, तो 100 का कितना निकाल देंगे 50%। 100 का कितना निकाल देंगे हम लोग 50%, तो कितना आएगा आपका 50 रुपीज़। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आप बात को समझिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट पता लग गया 50 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना पता लग गया 100। तो हमको क्या निकालना, नेट सेल, क्योंकि नेट सेल से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, है ना। किससे कंपेयर करेंगे, नेट सेल से। अब सवाल उठता है कि नेट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, लागत और प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा मेरा नेट सेल। देखिए अगर नेट सेल का मैं फॉर्मूला लिखूं वो भी मैं आपको लिख के बताने का कोशिश करूंगा। अगर मैं नेट सेल्स का फॉर्मूला लिखूं तो क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्लस क्या हो जाएगा मेरा
ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये मेरा किस इसका फॉर्मूला हो गया आपका, नेट सेल्स का। नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, कितना में सामान बेचे, तो कितना का सामान था उसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, नेट सेल। मान लेते 10 रुपया क्या सामान का लागत था और 2 रुपया प्रॉफिट पे बेचे, तो 10 और 2 तो सेल कितना हो जाएगा मेरा 12 रुपया। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ, नेट सेल्स के बारे में पता लग गया। अब हम लोग क्या करें, नेट सेल निकाल लीजिए। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, नेट सेल्स। तो कॉस्ट कितना माने थे 100, तो 100 लिखिए, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 50, तो मेरा नेट सेल कितना हो गया 150। नेट सेल कितना हो गया 150। अब देखिए हम लोग प्रोपोर्शनेट मेथड को यूज करके या एकीकरण नियम को यूज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे अभी, ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए कैसे निकलता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जिससे कंपेयर करना उसको पहले लिखिए। तो हम लोग नेट सेल से चल रहे हैं ना, तो सबसे पहले लिखिए क्या आप, नेट, क्या लिखिए नेट सेल्स, देखते जाइएगा। सबसे पहले क्या लिखा मैंने, नेट सेल, और निकालना क्या है ग्रॉस प्रॉफिट ना, और निकालना क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। प्रोपोर्शनेट मेथड की यूज कर रहे हैं ध्यान से। जिससे कंपेयर करना होता है उसको पहले रखिए और जो फाइंड आउट करना रहता है उसको बाद में। तो आपका बताइए नेट सेल कितना है 150, नेट सेल कितना है 150, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है मेरा 50। ठीक है, नेट सेल कितना है 150, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 50। तो मेरा सेल्स ड्यूरिंग द ईयर्स नेट सेल कितना है 60,000, नेट सेल कितना है मेरा 60,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहेगा निकल जाएगा। हम इसको मान लेते हैं व्हाट, कुछ ना कुछ तो होगा है ना, एक्स मान लेते हैं ना, ये क्या है मेरा एक्स है, और व्हाट कुछ ना कुछ तो होगा। तो 150 है तो 50, तो 60,000 है तो कितना निकाल लेंगे तुरंत। देखिए कैसे निकलता है। ये जो आपका x के ऊपर रहेगा ना, हमेशा ऊपर रखिएगा, इसको बटा के ऊपर रखिएगा। ठीक है, 150 है तो 50, तो 60,000 है तो 50 से ज़्यादा आएगा या कम, ज़्यादा। तो ये दोनों में ज़्यादा कौन है 60,000, तो लिखेंगे 60,000 और डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे हम लोग 150, है ना। एक ही करण नियम है, आप पढ़े होंगे 9th में। 150 है तो 50, तो 60,000 है तो कितना, सिंपल सा बात है। इसको क्या किया हम लोग निकाल लेंगे। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा ना, तो आपका 150 को आपका कितना हो गया 3, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 20,000। कितना हो जाएगा 20,000। यानी जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना निकल गया 20,000। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया 20,000। अब हमको निकालना क्या है, ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए, अब ट्रेडिंग अकाउंट पढ़े होंगे है ना, मैंने बताया है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है वो थोड़ा समझिए। थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझिए, हम पूरा कॉन्सेप्ट देने का भी आपको कोशिश करेंगे है ना। तो आपका क्या हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इसी तरह से बनाते हैं ना, देख लीजिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। सबसे पहले इधर क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं ओपनिंग, सबसे पहले क्या लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या लिखते हैं परचेजेस, फिर क्या लिखते हैं परचेजेस, और फिर क्या लिखते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये लिखते हैं। और यहाँ पर क्या जाता है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, क्या जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। यही मेरा फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। इधर क्या लिखते हैं देख लीजिए, सेल्स लिखते हैं, और सेल्स में से क्या करते हैं सेल्स रिटर्न घटा देते हैं। इधर परचेज में से परचेज रिटर्न भी घटा सकते हैं। सेल्स में से क्या कर सकते हैं सेल्स रिटर्न घटाने के बाद जो आएगा वो लिख सकते हैं। और बाय क्या लिखते हैं हम लोग क्लोजिंग, बाय क्या लिखते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। ये लिखते हैं, इतना सारा डेटा लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम डेटा को भर देते हैं। जो डेटा है ना हम उसको क्या करते हैं भर देते हैं और ओपनिंग स्टॉक निकालने का कोशिश करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ये वाला हमको निकालना है, ये व्हाट ये वाला हमको निकालना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले परचेजेस, परचेजेस कितना देख लीजिए 40,000, तो परचेज कितना लिख दें हम लोग 40,000। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन आ जाएगा वेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन आ जाएगा आपका वेजेस, यहाँ पे चाहे तो आप वेजेस भी लिख दीजिए है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन आ जाएगा वेजेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो पीएल अकाउंट में जाएगा, वो नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेल्स, सेल्स कितना देख लीजिए, सेल्स कितना है 60,000, सेल्स कितना है 60,000, सेल्स रिटर्न तो नहीं है। उसके बाद आपका क्या है क्लोजिंग स्टॉक कितना है 4,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 4,000। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकाले 20,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकाले 20,000। ठीक है, तो इतना सारा आइटम दिया हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको जोड़िए। आपका 60 और 6 कितना हो गया 64,000। ठीक है, ये भी कितना हो गया मेरे को 64,000।
अब बताइए 64,000 हुआ ना, 64,000 में ये तीनों को हम लोग क्या करें, लेस कर दें। लेस करने के बाद जो बचेगा वही ना मेरा होगा ओपनिंग स्टॉक। सीधा सा बात है, क्योंकि हम लोग को पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक देता था, बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया तो ओपनिंग स्टॉक निकाल लेंगे। कोई भी एक आइटम क्या करेंगे हम लोग, आपका बैलेंस करके क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए आपका कितना हो गया, 64,000 माइनस कितना हो गया, 40,000, फिर कितना हो गया 1,000, और फिर कितना हो गया आपका 20,000। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 3,000 मेरा क्या आ गया आपका ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे ये जो आ गया बैलेंस करके ये 3,000 मेरा क्या हो गया ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, हमने क्या किया 64,000 में ये तीनों को लेस कर दिया, ये जो बचेगा मेरा क्या कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। अब अगर इसी का फॉर्मूला हम बनाएं, तो देखिए हम कहाँ बना के दिखाएं आपको, यहाँ पे तो जगह नहीं है, चलिए यहीं पे बना के दिखाते हैं, यहीं पे बना के हम आपको दिखाते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छा यहाँ पे बना के दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। सबसे पहले देखिए क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान समझिए। ये दोनों को जोड़ के ये तीनों क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सेल्स प्लस क्या, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सेल्स प्लस क्या हो गया क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों को क्या करें, जोड़ेंगे। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब घटा देंगे कौन कौन, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, परचेजेस में जोड़ देंगे क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस क्या हो जाएगा मेरा, प्लस क्या हो जाएगा परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, प्लस क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। बात समझे ना। देखिए ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक में क्या होगा, ये दोनों को जोड़ के ये तीनों क्या करेंगे, लेस कर देंगे, मेरा ये वाला पार्ट निकल जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, दोनों को जोड़ दिए, और माइनस क्या क्या माइनस होगा, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज में वेजेस, और क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्या निकाल लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक का देख लीजिए, सेल्स कितना है 60,000, सेल्स कितना है 60,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 4,000, और माइनस में देख लीजिए इधर कितना आ गया आपका 60,000, 4,000 हो गया। परचेजेस कितना है 40,000, परचेजेस कितना है 40,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस कितना है 1,000 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20,000। ठीक है, यही ना था। अब इसको जब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, तो 64,000 में अभी हम लोग तुरंत निकाले थे ना, क्या करेंगे 64,000 में लेस कर दीजिए कितना 40,000, 1,000 और फिर कितना आपका 20,000, कितना आ जाएगा 3,000। ठीक है, तो ये जो 3,000 आया यही मेरा क्या हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, मैंने क्या किया, पूरा कॉन्सेप्ट देकर समझाने का कोशिश किया, फार्मूला कैसे बनेगा वो भी मैंने समझाने का कोशिश किया। अरे भैया पहले क्या होता था, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक देता था, बैलेंस करके हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक निकाल लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अभी तक मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप क्या करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी मैंने मोबाइल के पीछे जाके देखा तो ये वाला थोड़ा पार्ट दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो मोबाइल को मैंने थोड़ा सा क्या किया, टर्न किया, अब आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 क्या किया मैंने, सॉल्व कर दिया। अब हम तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक
फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, अभी क्या निकालना था क्वेश्चन नंबर 13 में, ओपनिंग स्टॉक, इसमें क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक। मैथड बिल्कुल क्या रहेगा, सेम होगा, थोड़ा फॉर्मूला क्या होगा, चेंज होगा। उसके बाद देखिए परचेजेस दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, कैरीज आउटवर्ड, देखिए ये कैरीज आउटवर्ड है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, इसका यूज नहीं करेंगे, ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। सेल्स दिया हुआ है और ध्यान से आपका रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है, 25%, यानी जितना आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका 25% क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो चलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना मान लेते हैं हम लोग, 100। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सोल्यूशन नंबर 14 क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रुपीज़ कितना, 100। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना मान लिया, 100, और आपका 25% क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है, किसका, कॉस्ट का। तो चलिए ग्रॉस प्रॉफिट क्या करें हम लोग, निकाल लेते हैं ना, क्या निकाल ले हम लोग, क्या निकाल ले हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट देखिए कितना हो जाएगा, 100 का कितना हो जाएगा, कितना परसेंट बोलता है, 25%, कितना बोलता है आपका, 25%। तो ठीक है, 25% निकालेंगे तो कितना जाएगा, 25 रुपया। ठीक है, तो जब लागत 100 है तो उसका 25% ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 25 रुपया। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, नेट सेल्स। नेट सेल्स का फॉर्मूला भी मैंने तुरंत लिखा था, फिर से नहीं लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 100, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25, तो आपका नेट सेल कितना जाएगा, 125। ठीक है जी, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, किससे तुलना करेंगे, नेट सेल से। जो जिससे कंपेयर करना होता है उसको पहले रखिए, नेट सेल्स प्रोपोर्शंस का नियम है, जिससे कंपेयर करना होता है उसको पहले रखिए, और जो फाइंड आउट करना रहता है उसको बाद में। हमको फाइंड आउट क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट, और कंपेयर किससे करना था, नेट सेल्स से। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पे जब आप देखिएगा नेट सेल्स, तो नेट सेल्स मेरा कितना देख लीजिए, नेट सेल्स कितना है, 125, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25। ठीक है, तो जब आपका नेट सेल्स कितना बता रहा है, 1,20,000, नेट सेल कितना बता रहा है, 1,20,000, तो ये मेरा क्या होगा, वाट कुछ ना कुछ तो होगा, इसको एक्स मान ले, एक ही का नियम है, 125 है तो 25, तो 1,20,000 है तो कितना, सीधा सा बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लीजिए x को, तो देखिए x के ऊपर वाला हमेशा ऊपर रखिएगा। अब कंपेयर कीजिए, 125 है तो 25, 1,20,000 है तो 25 से ज़्यादा आएगा, कम, ज़्यादा आएगा, तो जो ज़्यादा आएगा उसको ऊपर रखेंगे, और उसके बाद 125 कहाँ रखेंगे, नीचे। ये एक ही का नियम है, आप जैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग क्या करें, काट छाट करेंगे, कितना आएगा, ये 25 है ना, 125 से भाग करेंगे, 5 आएगा ना, और 5 को कितना है, 1,20,000, 1,20,000 से क्या करेंगे, 5 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 24,000, कितना आएगा आपका, 24,000। तो 24,000 मेरा क्या हो गया, 24,000 मेरा क्या आ गया, 24,000 मेरा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 24,000। यहाँ तक समझ गए। अब देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे, वही ट्रेडिंग अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट बना के चेक कर लेते हैं कि फार्मूला क्या बैठेगा। ट्रेडिंग अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट बना के चेक कर लेते हैं कि फार्मूला क्या बैठेगा। देखिए सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, मैं आशा करता हूँ ये सब दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है उसके लिए सॉरी। टू ओपनिंग स्टॉक, टू क्या हो जाएगा मेरा, परचेजेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या है, वेजेस, क्या है, वेजेस। ठीक है, और इसको समझिएगा, ये कैरीज आउटवर्ड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पीएल में जाएगा। कैरीज इनवर्ड रहता तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन कैरीज आउटवर्ड है उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हो गया वेजेस। उसके बाद क्या हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इतना ही होगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा मेरा, बाय सेल्स हो जाएगा ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सेल्स रिटर्न आता तो लिस्ट करके लिखते हैं। अब हम लोग डेटा को फिट कीजिए, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना, 16,000, तो चलिए ओपनिंग स्टॉक 16,000 लिख दिए। उसके बाद क्या बोलता है, परचेजेस, परचेजेस कितना दिया हुआ है, 93,000, तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना लिख दीजिए, 93
1000, ठीक है। वेजेस, वेजेस कितना है 20,000, तो वेजेस कितना लिख दीजिए 20,000, ठीक है। अभी हमने ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकाला था 24,000, तो 24,000 लिख दीजिए। उसके बाद सेल्स, सेल्स कितना है आपका, सेल्स कितना है 1,20,000, तो 1,20,000 लिख दीजिए, है ना। अब बताइए ये वाला हमको पता करना है, ठीक है। तो हम ये सबको जोड़ के ये वाला घटा देंगे तो ये वाला पार्ट पता लग जाएगा, सीधा सा बात है। तो चलिए हम लोग जोड़ घटाव कर लेते हैं। आपका कितना हो गया 16,000, फिर हो गया 93,000, फिर कितना हो गया 20,000, फिर कितना हो गया 24,000, ठीक है। तो कितना हो गया 1,53,000, और इधर भी कितना हो जाएगा मेरा 1,53,000। 1,53,000 में लेस कर दीजिए कितना 1,20,000, तो फाइनली कितना आएगा 33,000। कितना आएगा 33,000, यानी 33,000 मेरा क्या हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अरे भैया कोई भी एक आइटम मिस रहेगा तो हम लोग बैलेंस करके क्या करेंगे वो वाला निकाल लेंगे। अभी क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था, ओपनिंग स्टॉक नहीं था क्वेश्चन नंबर 13 में, तो इस वाला जोड़ के ये वाला घटा दिए तो ओपनिंग स्टॉक निकाल लिए। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालना, ये सबको जोड़ के ये वाला लेस कर देंगे, क्या निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या बनेगा आप ही लोग सोचिए। ये तो बोले ना कि फॉर्मूला आप क्वेश्चन देख के फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये सबको जोड़ेंगे और ये वाला क्या करेंगे लेस करेंगे। तो चलिए जोड़िए। सबसे पहले क्या हो जाएगा मेरा ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा परचेजेस, प्लस क्या हो जाएगा परचेजेस, प्लस क्या हो जाएगा आपका वेजेस, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, होगा ना। प्लस क्या ग्रॉस प्रॉफिट, और माइनस में बस एक चीज जाएगा, क्या जाएगा मेरा सेल्स, ठीक है। ये सबको जोड़ के ये वाला घटा देंगे, ये वाला पार्ट निकल जाएगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो चलिए ओपनिंग स्टॉक कितना है 16,000, तो लिखिए 16,000। उसके बाद परचेजेस, परचेजेस कितना 93,000। फिर क्या है आपका वेजेस, वेजेस कितना है 20,000। फिर आपका क्या है ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 24,000, और माइनस, माइनस क्या करेंगे हम लोग, माइनस क्या करेंगे हम लोग सेल्स, सेल्स कितना है 1,20,000, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको फाइनली क्या करेंगे हम लोग जोड़ के लेस कर दीजिए, आपका 33,000 रुपया क्या होगा निकल जाएगा। देख लीजिए 16,000 प्लस 93,000 प्लस 20,000 प्लस 24,000 और माइनस कितना हो गया 1,20,000, ठीक है 33,000। तो मेरा ये क्या आ गया आपका 33,000 क्या आ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसका भी क्या करें आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने इसका भी क्या किया होगा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में क्वेश्चंस 15, 16, 17, 18 जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका वीडियो अपलोड करने का कोशिश करेंगे। आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।